अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मेडिकेशन के बारे में रिव्यू करूँगी जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी कि इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और क्या ये एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। एमोक्सिसिलिन जो है ये एक जेनेरिक फार्मूला है, इसको मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे हैं। ये एमोक्सल के नाम से आती है, उसके अलावा ये अपने नाम एमोक्सिसिलिन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन जेनेरिक फार्मूला यही होना चाहिए एमोक्सिसिलिन, क्योंकि जो ब्रांड नेम्स डिफरेंट हों, जेनेरिक फार्मूला सेम हो, उनके यूजेस सेम ही होते हैं। तो फिर जब बात कर लेते हैं एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बेनिफिट्स और यूजेस की, तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है और एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। तो व्यूअर्स, ये इसको आप निमोनिया में यानी चेस्ट इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको मुख्तलिफ स्किन के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको आप टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, आप उस केस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कान के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया जिसमें आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आपके कान में पस वगैरह भी पड़ जाती है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है यानी कोई दाने बन गए हैं जिसके अंदर पस पड़ जाती है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन फील होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जिसमें आप एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। तो व्यूअर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ होती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, एमोक्सिसिलिन की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ़ है, आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि एफडीए ने अप्रूव किया है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, आप प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यानी आप इसको किसी भी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो ये आपके लिए सेफ़ है, ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी व्यूअर्स। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इससे कुछ थोड़े बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको अपने यूज़ किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, ये अपना इफ़ेक्ट शो करती है 1 घंटे के अंदर अंदर ये आपको किसी भी इन्फेक्शन से रिलीफ देती है। लेकिन आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अगर आप इसकी 250 mg की स्ट्रेंथ ले रहे हैं तो आपने इसको दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको एडल्ट डोज बता रही हूँ, जिसका नॉर्मल डोज होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप 500 mg यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको एक बार ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो आप 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको 1 या 2 वीक से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है और बैक्टीरिया को किल करती है, इस तरह से ये इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। व्यूअर्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे डायरिया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे व्यूअर्स। और अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो व्यूअर्स, वो पेशेंट्स जो लीवर का जिनको मसला है या फिर कोई भी उनको लीवर का प्रॉब्लम है या वो पेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन से एलर्जिक हैं, वो इसके इस्तेमाल ना करें। वैसे ये तमाम इन्फॉर्मेशन है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।